ये हिंदी का सेट है दोस्त। सेट नंबर 22 है। कल मैं इसका जीके जीएस का करा दिया था, आज हिंदी इसके देखते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है, मतलब देखते हैं। हिंदी का कह रहा है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्त बता दो, इसमें मतलब बाहर कह रहा है ना, तो बाहर हो जाएगा इसमें क्रिया विशेषण। कौन से शब्द हो गया? क्रिया विशेषण। देखो एक इसमें दिया है विशेषण। विशेषण मतलब यहाँ लिखता हूँ आछा लड़का, मतलब अच्छा लड़का हो गया, तो आछा विशेषण हो गया, और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो मतलब विशेषण मतलब अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा दिया है। तो संज्ञा मतलब दुनिया का कोई भी वस्तु व्यक्ति का नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है संज्ञा व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। देखो सी नंबर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अव्यय मतलब जिसका मतलब खर्च ना किया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका खर्च ना किया जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगत दिश का संधि विच्छेद क्या करें। तो पहले ये संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी दीर्घ संधि, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है, अब बड़ी की मात्रा से जो संधि होती है वो दीर्घ संधि कहते हैं। आज जो ये संधि विच्छेद करोगे ना दोस्त, तो इसको जहाँ बड़ी की मात्रा रहती है वहीं से टूटता है। तो देखो जगत मतलब द जो है ना, द को अपभ्रंश होता है ना, तो त में हो जाता है, तो इसका जगत प्लस ईस हो जाएगा, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीय व्यंजन निम्नलिखित है? तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो वर्गीय व्यंजन मतलब कहने का दोस्त ना, देखो क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये मिला के टोटल 25 गो वर्ण होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन जैसे कि स, 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 ह, देखो इसको बोलने में हमें ऊष्मा को उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया है, किसमें? वर्गीय व्यंजन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कारण निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द अपभ्रंश हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, तो सबसे पुरानी भाषा की पूछेगा तो संस्कृत होगा, और उसके बाद प्राकृत, और उसके बाद पाली, और उसके बाद अपभ्रंश से अपभ्रंश जब हुआ ना, तो हिंदी भाषा का उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके आए 65 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो देखो महाभारत तो संस्कृत है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी संस्कृत में है, रामचरितमानस तुलसी जी ने लिखा है, ये भी संस्कृत में है। तो अवेस्ता होगा इसका आंसर, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन देखते हैं। तो 66 नंबर, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए, मतलब यहाँ डैश डैश जगह पर आसन, व्यासन, आसन, आसन, तो इसका सही और शुद्ध हो जाएगा आसन होगा दोस्त। बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु को वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी, यानी कि ये हो जाएगा भिक्षा। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंच ही था, बड़े जोर का डैश डैश तूफान आया। तो देखो अंटार्कटिका जो है ना, ये हमेशा हिम वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ हिमाद्री मतलब हिमालय होता है, हिमांशु तो नाम ही होगा ना हिमांका, तो यहाँ सही और बढ़िया होगा, इसमें ए नंबर आंसर सही होगा इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनें। तो परिशिष्ट को परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट ऐसे लिखा जाता है दोस्त। सी नंबर ऑप्शन होगा 69 का। आपके दर्शन स्वयं कृत्य अनुभव करते हैं, इसमें मतलब यहाँ कृत्य का अनुभव मतलब यहाँ डी होगा, कृत्य होता है, कृत्य नहीं होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब ना ज़्यादा मतलब कोई थोड़ा सा काम किए और ज़्यादा समय लगाए, मतलब इसका यही अर्थ हुआ। तो मतलब समय की भारी अपव्यय, मतलब बहुत ज़्यादा समय का अपने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब ज़्यादा काम करने के बाद मतलब फल बहुत कम प्राप्त हुआ, तो इसका परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य ये हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि बड़े एक आदमी ने कहा था कि दुख तकलीफ से मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है। देखो दोस्त, ये जो पहला जो शब्द है ना, बड़े एक आदमी ने कहा था, ये लास्ट में जाएगा, यहाँ से होगा दुख तकलीफ से
मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, इसके लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ता है, बड़े एक आदमी ने कहा था ऐसे होगा। तो यानी कि इसका ए पार्ट में त्रुटि है, यानी कि ए पार्ट में इसका त्रुटि है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ये पार्ट में त्रुटि है, ठीक है। जिस मनुष्य को केवल अपने ही चिंता हो वह मानव समाज के किस काम आएगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, एकदम शुद्ध है दोस्त। अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा का उजाला होगा। देखो निराक्षर का साक्षर होगा, अज्ञान का ज्ञान होगा, यहाँ सवेरा का शाम होगा, ठीक है। आगम का विलोम सुगम होगा, ठीक है। विलोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विलोचन, आँख का विलोचन होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची कहने का मतलब होता है ना दोस्त, मतलब अर्थ वही निकलेगा लेकिन मतलब इनडायरेक्ट आएगा, समझे। जो मतलब कहने का मतलब है ना कि जैसे आँख है ना, तो आँख डायरेक्ट है ना, तो आपका ना ये जो वर्ड था ना यहाँ पे विलोचन, इसका भी अर्थ वही आँख ही होता है। अब यहाँ देखते हैं मृगंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुधाकर होगा, चंद्रमा होता है इसका, और ये होगा लोचन, तो आँख का ही होता है। शुद्ध वर्तनी वाला चयन करे तो महत्व होगा, इसका महत्व होगा। शुद्ध वर्तनी वाला चयन करिए तो इसका डी नंबर होगा सामंजस्य। दोस्त अगर ऐसे वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहल जाए पहला नोटिफिकेशन।